फजान भाई आज अल्हम्दुलिल्लाह हमको पकड़ ही लिया हमने जी। यहाँ पे मैं बड़ी मुश्किलों से पकड़ में आता हूँ वैसे। तो बस आज हमने आपको घेर लिया सर जी। मैंने 2020 में वो प्लॉट परचेज किया, वो 35 to 40 लाख रुपीस का प्लॉट था, बट अब वो 1 करोड़ 20 लाख 1 करोड़ 25 लाख पे पहुंचा हुआ है। और इसमें हमारे जो ओवरसीज़ हजरात हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, ख़ास तौर पे उनको तो मैं कहता हूँ डेफिनेट एडवांटेज है कि अगर एक चीज़ उनको पहले जिस रेट में मिल रही थी, ऑब्वियसली वो उसको डॉलर में कंपेयर करें तो अब 175 पे डॉलर था, अब रेट वही है लेकिन डॉलर 200 पे पहुँच गए, तो आपने तो USD कम पे करना है फॉर द सेम अमाउंट। सो आपके लिए तो एक अपॉर्चुनिटी ही बहुत आइडियल है। अच्छा, एक और चीज़ आप लोगों से हम शेयर करना चाहेंगे। फजान इज़ वन ऑफ दोज गाइज जो यहाँ पे आए तो एज इन्वेस्टर थे, लेकिन अब यहाँ पे इन्होंने अपना काम भी शुरू कर दिया है। माशाल्लाह ये बहरिया में ख़ुद भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, लोगों की भी इन्वेस्टमेंट्स करा रहे हैं। जो मैंने आज पहली दफ़ा की विज़िट में ही बहुत ज़्यादा नोट करी है कि यार टू बी ऑनेस्ट बहरिया टाउन इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस फॉर एन ओवरसीज रेजिडेंट टू लिव ओवर हियर। डेफिनेटली एज अ इन्वेस्टमेंट के हवाले से मैं तो अब किसी को मशवरा नहीं देता कि आप कराची में कहीं इन्वेस्ट करो, लेकिन जब से मैंने यहाँ पे मुझे फजान ने समझाया कि आप यहाँ आओ, एक दफ़ा विज़िट करके देखो, हो सकता है आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाए, तो बिल्कुल मेरा पर्सपेक्टिव चेंज हुआ। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के हवाले से बहुत तेज़ी से हुई है। पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में आप किसी को जाके ये बता दो कि 5 साल में एक नई सिटी खड़ी हो गई, तो वो बोलेंगे यार आप मजाक कर रहे हो, सब होने से। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सलमान फ्रॉम मान एम्पायर्स। सो आज मेरे साथ फजान मौजूद हैं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त कुलीग भाई भी हैं हमारे। तो फजान क्या हाल है आपके? खैरियत से? सलमान भाई अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो फजान भाई आज अल्हम्दुलिल्लाह हमको पकड़ ही लिया हमने जी। यहाँ पे मैं बड़ी मुश्किलों से पकड़ में आता हूँ वैसे। तो बस आज हमने आपको घेर लिया सर जी। तो आप बताएं सर, अपने बारे में थोड़ा सा बताएं कि आप माशाल्लाह दुनिया देख के आते हैं और किसी को बताते नहीं हैं, तो थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताएं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फजान है। तो मैं बेसिकली कनाडा से आया हूँ यहाँ पर। कनाडा में मैं रहता हूँ ऑन्टेरियो में, ओशवा सिटी में, जो दुरहम रीजन के अंदर आती है बेसिकली। तो वहाँ पर माय फैमिली लिव्स देयर। बेसिकली वहाँ मेरा जो भाई है वो वहाँ पर एजुकेशन सिस्टम मिनिस्ट्री में होता है, वो दुरहम रीजन को रिपोर्ट करता है बेसिकली, और जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं उनको वो डील करता है वहाँ पर। तो एज एन वहाँ के गवर्नमेंट में ही होता है वो। तो मेरा भी वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह काम वगैरह है, तो यहाँ पर मैं प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से आया था। सो फजान, आपका माशाल्लाह कनाडा में एक बड़ा अच्छा सेटअप है, सारी चीज़ें, एंड आई रिमेंबर सम टाइम बैक व्हेन यू केम हियर, सो यू वर प्रीटी कंफ्यूज्ड एंड यू वर लाइक कि यार पता नहीं पाकिस्तान में क्या सिस्टम होगा, कैसा होगा, क्या नहीं होगा। तो ये मुझे बताओ कि अब आप जब बहरिया में आ गए हैं और आपको बहरिया के मज़े लग गए हैं, बात सीधी सी, तो आप फिर किस तरह कंपैरिजन करते हैं बहरिया को, कनाडा को, कराची को, आप क्या कंपैरिजन ड्रॉ करते हो? एंड आपने एक बात कही थी कि यार मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट करनी है और फिर आप वापसी चले जाओगे, तो आपने क्या सोच के बहरिया में पैसा लगाया और कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट की? यहाँ पर जो सबसे मेन रीज़न मुझे नहीं मिल रहा था सिक्योरिटी का। अगर मैं इन द सिटी करता हूँ आउट ऑफ बहरिया, तो मुझे सिक्योरिटी रीज़न सबसे ज़्यादा पॉइंट वो कर रहे थे, डिस्टर्ब कर रहे थे कि मैं किस तरह मतलब अपनी प्रोटेक्शन वहाँ पर कर सकूँ, और किस तरह वहाँ पर एक लाइफ स्टाइल, क्योंकि आपको ही पता है कि वहाँ के हालात किस तरह के हैं। तो उस हिसाब से जब मैंने सिर्फ बहरिया का नाम ही सुना था बेसिकली, जब मैं यहाँ आया ना तो इट्स लुक डिफरेंट इन अ गुड वे। तो आपने क्या नाम सुना था एंड व्हाट डिफरेंस एंड व्हाट रियलिटी डिड यू फाइंड? मैंने बहरिया का नाम सुना था, बट जो इसके बारे में अफवाहें थी पहले के, जब मैं वहाँ पर था तो न्यूज़ चैनल्स आपको पता है कि किस तरह अफवाहें देते हैं, नेगेटिविटी स्प्रेड करते हैं बेसिकली, तो कि इधर नहीं करनी चाहिए, ये बेसिकली कब्जे की ज़मीन है या वो है फलाना ढिमकाना, जो नेगेटिव अप्रोच जाती है पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों को। तो जब मैं यहाँ आया तो ये मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगा यहाँ पर किस तरह का है, क्योंकि इतना ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ का बहरिया का, जो मैंने किसी और हाउसिंग सोसाइटीज़ में नहीं देखा। तो इस हिसाब से, और जो फिर मैंने डिसाइड किया कि यहाँ पर मैं कोई इन्वेस्टमेंट करूँ ना अपनी, क्योंकि मुझे सबसे बेटर और सेफ़ ऑप्शन लगा ये बहरिया टाउन कराची। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं
कुछ प्लॉटों में जाऊँ, पहले मैं छोटों से स्टार्ट करूँ, मतलब 125 स्क्वायर यार्ड से स्टार्ट करूँ और फिर ऑनवर्ड्स इनको ग्रेजुअली 250 पर आऊँ, फिर 500 and 1000 पे आऊँ। सही। तो अब फुजान ये बताइए, जैसे आपने फिर आई नो ये हमने डिस्कस किया था, फिर आप अकॉर्डिंगली चले थे, तो डोंट मेंशन द एग्जैक्ट प्रॉपर्टीज बट ज़रा प्रीसेंट वाइज मेंशन करें कि आपने कहाँ कहाँ लिया था और अभी क्या स्टेटस है उसका, और क्या रखा हुआ है, क्या भेज दिया, ये भी बताइए। मैंने जो मेरा माइंड था ना, वो मेरा माइंड था इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरा माइंड रिहाइश के हिसाब से नहीं था, क्योंकि आपको भी पता है कि मेरी ऑलरेडी मैं बाहर हूँ, तो रिहाइश के हिसाब से तो मेरा ऑप्शंस रखना ही नहीं था इधर। मैंने अपने इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लिया था, जो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपने मुझे सबसे अच्छा गाइड किया कि पीछे की तरफ जाया जाए, क्योंकि आगे की तरफ ऑलरेडी रेट जो मैच्योर हो चुके हैं। बिल्कुल। तो आगे बहुत मतलब माशाल्लाह से आबादी भी है, लोग रह भी रहे हैं, तो इस वजह से रहने के हिसाब से बहुत अच्छा है। आगे प्रीसेंट 8 हो गया, प्रीसेंट 1 हो गया, ओवरसीज सोसाइटी जो हो गई, और इकबाल विला हो गया, ये नो डाउट रहने के हिसाब से बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह से। जेंट्री भी बहुत अच्छी है, बट पीछे के हिसाब से ये था क्योंकि मुझे इस पर रोल भी करना था, अपनी प्रॉपर्टी रोल भी करनी थी, और डेफिनेटली मैंने इसलिए इन्वेस्ट किया था कि मुझे कुछ 4 पैसे मैं भी कमा लूँ इसके अंदर। तो इसमें जो आपने मुझे सबसे अच्छा ऑप्शन जो दिया था वो था प्रीसेंट 33 विच इज़ 500 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट। तो मैंने 2020 में वो प्लॉट परचेज़ किया, वो 35 to 40 लाख रुपीस का प्लॉट था, बट अब वो 1 करोड़ 20 लाख 1 करोड़ 25 लाख पे पहुंचा हुआ है। तो दिस थिंग एडमायर मी अ लॉट। So what do you say, आपको मैं कहता हूँ पाकिस्तान में कोई भी ऐसी जगह और कंपैरिजन में मिली है पहले या अब, जहाँ आपको विद इन 2 years आपको अप्रॉक्सीमेटली 200 टाइम्स रिटर्न मिल रहा है? आपकी प्रॉपर्टी 40 लाख से 120 पे पहुँच चुकी है। सो व्हाट डू यू से अबाउट दैट? इस तरह की प्रॉपर्टीज़ देखें, क्योंकि मैं अगर जाऊँ सिटी की बात करूँ, तो सिटी के अंदर ये सिनेरियोज़ हैं कि प्रॉपर्टी वहाँ पर एक तो सबसे बड़ा मसला सिक्योरिटी का मसला सही है। वहाँ पर आप अगर आप लेते भी हो तो आपको यही डर लगा रहता है कि आप कब्ज़ा ना हो जाए कहीं इस प्रॉपर्टी पे, और मैं एज एन ओवरसीज़ में रहता हूँ, तो ये एक बहुत बड़ा इशू था कि मुझे एक श्योरिटी चाहिए थी। तो वो फिर आपने मुझे गाइड किया यहाँ पर कि मैं किस तरह यहाँ पर अपनी चीज़ों को लेके चल सकता हूँ। तो उस हिसाब से, और जैसे आप बोल रहे हैं कराची में इतना 1 साल के अंदर इतना रिस्पांस जो आया, वो इतना रिस्पांस नहीं आ सकता सिटी के अंदर। डेफिनेटली सिटी की, देखिए इसकी एक और वजह फुजान मैंने उस वक्त भी आपको बताई थी कि वजह ये है कि वहाँ की प्राइसेस मैच्योर हो चुकी है। या तो आप ऐसी जगह जाए जहाँ पे भी प्लॉट्स हैं, बट अगेन आपका एक बहुत वैलिड कंसर्न था कि क्या वो एक्चुअली डिलीवर होगा नहीं होगा, वो फाइल्स हैं, वो प्लॉट्स हैं, उसका स्टेटस क्या है, और क्या उस पर कब्जा हो जाएगा, चौकीदारी कौन करेगा। सो अल्हम्दुलिल्लाह जो ये आपके सारे मसले थे एड्रेस हो गए थे यहाँ पे, ठीक है। एक और चीज़ आपने जो मुझे कही थी, दैट वाज लाइफस्टाइल। तो वो आप मुझे ज़रा देना कंपैरिजन, कि आप बता रहे थे आपका कोई उधर से आप जिना एवेन्यू कंपेयर कर रहे थे जी, तो वो थोड़ा सा मुझे बताइएगा। मैं जिना एवेन्यू के बारे में बताऊं कि वहाँ पर एक हाईवे है, एक तो वहाँ पर हाईवे होती है जो पेड होती है बेसिकली, और जो टोल जिसे कहते हैं टोल हाईवे, और एक हाईवे होती है वो नॉर्मल बंदों के लिए होती है कि भाई जाएँ इसमें, क्योंकि वहाँ पर सिटी अराउंड जॉब्स आपकी बहुत दूर होती हैं, अराउंड 40 to 45 मिनट्स लग जाते हैं ट्रैवल करने में। तो उस हिसाब से वहाँ पर भी वो 4 लेन का हाईवे है, हाईवे 401। पर यहाँ पर मैंने देखा कि यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बेसिकली इतना ज़बरदस्त बना हुआ है कि 5 लेन्स की 1 साइड 1 वे हाईवे। तो ये मुझे एक चीज़ ने बहुत अट्रैक्ट किया है यहाँ पर, कि यहाँ पर इस तरह का कोई इशू नहीं है। सो फजान, जो इन्वेस्टमेंट्स की जैसे आपने जिक्र किया था, तो आपने छोटे में भी इन्वेस्ट किया, बड़े में भी इन्वेस्ट किया, तो एक तो आपने मेंशन किया प्रीसेंट 33, इसके अलावा आप कुछ प्रीसेंट्स खा गए हैं, कुछ छुपा रहे हैं आप वो बताएं आप। इसके अलावा जो मेरी प्रॉपर्टीज़ हैं वो प्रीसेंट 15 के अंदर है, प्रीसेंट 27 के अंदर है, प्रीसेंट 31 के अंदर है। ये सब 125 स्क्वायर यार्ड्स के हैं। जो यहाँ पर मैंने बाइंग की थी वो अराउंड आज से 2 साल पहले मैंने यहाँ पर बाइंग की थी, और उसके जो रेट थे वो मैंने जो परचेज़ किया था वो अराउंड 30-35 लाख रुपीज़ पे मैंने प्लॉट परचेज़ किया था, और राइट नाउ वो 60-65-70 लाख रुपीज़ पे
स्टैंड करता है। सो विद इन 2 years यहाँ पे आपका रेट हुआ डबल, एंड योर प्रॉपर्टी इज रेडी फॉर कंस्ट्रक्शन एट द मोमेंट, आप बना के बेच भी सकते हो, राइट? जी बिल्कुल। ज़बरदस्त। सो अच्छा, एक और चीज़ आप लोगों से हम शेयर करना चाहेंगे। फौजान इज़ वन ऑफ दोज गाइज जो यहाँ पे आए तो एज इन्वेस्टर थे, लेकिन अब यहाँ पे इन्होंने अपना काम भी शुरू कर दिया है माशाल्लाह। ये बहरिया में ख़ुद भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, लोगों की भी इन्वेस्टमेंट्स करा रहे हैं। तो उस हवाले से थोड़ा बताएं कि ये माइंड शिफ्ट कैसे हुआ कि यार मैं ख़ुद तो अपना भला कर रहा हूँ, बेनिफिट ले रहा हूँ, बाकियों को भी बेनिफिट दूँ। ये ज़रा चीज़ों के बारे में बताएं, किस तरह आपके अंदर ट्रांजिशन आई ओवर द पीरियड ऑफ ईयर? अच्छा सलमान भाई, मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ, थोड़ा मैं अपनी हिस्ट्री बताता हूँ रियल एस्टेट के हवाले से। कि जब मैंने यहाँ कदम रखा तो मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था रियल एस्टेट के हवाले से, क्योंकि मेरे लिए बिल्कुल न्यू फील्ड थी ये। बट उसमें आपने बहुत अच्छा साथ दिया मेरा कि आपने मुझे हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप गाइड की कि किस तरह यहाँ पर चला जा सकता है। तो फर्स्ट एक्सपीरियंस जो मेरा था वो ज़मीन के साथ था। ज़मीन के साथ मैंने काफ़ी काम किया है ज़मीन के साथ, और इट्स वन ऑफ द बेस्ट एंड गुड रियल एस्टेट प्लेटफॉर्म टू। हम दोनों ही और दूसरा आपका जो मन एम्पायर्स है, ये बहुत ज़बरदस्त एक प्लेटफॉर्म है। और सबसे बड़ी बात ऑनेस्ट, जो मैं ऑनेस्टली स्पीक कर रहा हूँ आपसे कि जो मन्ना नहीं मिलता दूसरी जगह पे। दूसरी जगह बस यही है कि आ जाए क्लाइंट, आ जाए, उसको बस मक्खन लगा दो किसी तरह। फ्रैंकली स्पीकिंग, कैजुअली स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा कि मतलब, क्योंकि इसको फॉर्मल वे में नहीं रखना चाहता तो इस वजह से तो जो आपने वादा किया वो आप अपनी कमिटमेंट जो आपने की उस पर पूरा उतरे। तो इस वजह से फिर जब मैं एंटर हुआ तो मुझे मज़ा आने लगा रियल एस्टेट फील्ड में। तो फिर अब मैं एज एन ट्रेड भी करता हूँ प्लॉट, आपको भी पता है, आपके साथ भी मैंने ट्रेडिंग की हुई है। तो एक इट्स अ गुड एक्सपीरियंस फॉर मी। सो आपके वो लोग जो कि पाकिस्तान में आपको देख रहे हैं, आपको जानते हैं, एंड इवन कनाडा में भी आपका माशाल्लाह आपकी फैमिली वहीं पे है, तो उन लोगों को आप क्या गाइडलाइन देना चाहेंगे? Since you yourself are working here right now and you have taken the profits out of it, तो अब उनको क्या बताएंगे आप कि क्या करें वो लोग जो एक न्यू एंट्रेंट है, वो क्या करें? अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊँ, मुझे देख के ना काफ़ी मेरे रिलेटिव्स ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की, क्योंकि उन्होंने कहा कि बस एक बंदा तो अब कूद रहा है तो बस आपको देखें और आपको देख के बिस्मिल्लाह करते हैं। सही है। तो उनको भी माशाल्लाह से बहुत प्रॉफिट हुआ माशाल्लाह। तो उनकी भी काफ़ी परसेंट में प्रॉपर्टीज़ हैं, और उन्होंने रहने के हिसाब से या रेंट आउट के हवाले से उन्होंने प्रॉपर्टी यहाँ पर बनाई, क्योंकि मोस्टली वो ओवरसीज़ में रहते हैं यहाँ पर। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि बस किराया चलो आता रहे और घर की भी सेफ्टी रहेगी, चलो घर एक चल रहा है, कोई मतलब खाली बंद नहीं पड़ा हुआ घर। तो उनको भी दुआएं देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह दुआएं देते हैं। चलो, ये तो वो लोग हो गए ना जो ऑलरेडी आपके साथ हैं, जो न्यू एंट्रेंट्स हैं, जो अभी तक ये सोच रहे हैं कि यार हम लोग आए ना आए, क्या फौजान और सलमान सही भी गाइड करते हैं नहीं करते, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? उनको मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि आप खुद आके सबसे पहले विजिट करें। आप किसी के पास ना जाएं, आप बहरिया आएँ, एंटर हो, आपको यहाँ की आबो हवा ही ना चेंज लगेगी बिल्कुल। आप फील ही नहीं करेंगे कि मैं पाकिस्तान में हूँ। इवन इस्लामाबाद का भी इस तरह का माहौल नहीं है। आपको भी पता होगा, आप भी ट्रैवल करते रहते हैं। इस्लामाबाद में भी इस तरह की सोसाइटीज़ नहीं बनी हुई, और इवन कराची के अंदर भी इस तरह की सोसाइटीज़ नहीं है, और जो गेटेड सोसाइटीड हैं वो लिमिटेड है और वो आउट ऑफ रेंज है। मतलब वहाँ पर अगर आप 500 गज का, अब 250 गज का इवन प्लॉट लेने जाओ एक, तो अराउंड वो 5 करोड़ से ऊपर चला गया है एक प्लॉट। तो आप कहाँ इन्वेस्ट कर, जिसके बाद लिमिटेड मतलब एक्सपेंस है, अपना लिमिटेड मिडिल क्लास है, टारगेट करता है वो। ये एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है मिडिल क्लास के लिए, और लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज़बरदस्त है ये, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपको भी पता है यहाँ पर जो 125 स्क्वायर यार्ड्स का जो एक प्लॉट है वो मिनिमम 25 लाख रुपीस से लेके 80 लाख 85 लाख रुपीस तक जा रहा है। डेफिनेटली। तो जो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं ना, और अभी भी जो 25 लाख रुपीस की जो प्लॉट हैं 125 स्क्वायर यार्ड्स के, वो भी इन फ्यूचर 80-85 लाख पे स्टैंड करेंगे। तो वहाँ पर मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि उनके लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन है
कि वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आंखें बंद करके कर सकते हैं। कोई ये टेंशन नहीं होगी, ये कोई उनको डर नहीं होगा कि मेरी प्रॉपर्टी पे कब्जा हो जाएगा। इवन कराची के अंदर ये होता है ना कि हम 4 दीवारें बना के खड़े बैठ जाएं प्लॉट के अंदर या अपने गार्ड्स बिठा दें उधर, तो यहाँ पर कोई दूसरा बंदा इस तरह की हरकत नहीं कर सकता आपके साथ। इसकी श्योरिटी, इसकी गारंटी बहरिया खुद लेता है। बिल्कुल ऐसी है। एंड नॉट ओनली दैट, आप खुद भी ओवरसीज़ होते हैं, आना जाना आपका लगा रहता है, और मेरे पास भी जो अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादातर क्लाइंटल है दैट इज़ ओवरसीज़। सो एक चीज़ और जो मैं ओवरसीज़ व्यूअर्स के लिए ख़ास तौर पर मेंशन कर रहा हूँ कि लोगों का एक सवाल ये होता है कि भाई ट्रांसफ़र कैसे होगा। ये ट्रांसफ़र इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट टास्क एट ऑल। ट्रांसफ़र जो जिसने परचेज़ करना है, आपने यहाँ पे अगर आपको आप हमारे कंपनी अकाउंट में वो कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन के लिए अमाउंट सेंड कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपका कोई भी रिलेटिव है, आप उसके अकाउंट में अमाउंट सेंड करें। आपकी फ़िज़िकल प्रेजेंस इज़ नॉट मैंडेटरी। आपका एक अथॉरिटी लेटर होता है, आप अथॉरिटी लेटर वहाँ से इशू करते हैं कि जी यू आर ऑथराइजिंग XYZ पर्सन टू बाय दिस प्रॉपर्टी फॉर इन योर नेम, एंड वो जाके बहरिया एक्सेप्ट करता है। साथ में आप अपना NIC लगाते हैं और आपका प्रॉपर ऑफिशियल चैनल के थ्रू काम होता है, एंड उस पर टैक्स वगैरह हर चीज़ पे होती है। जो इट्स अ वेरी 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 स्ट्रीमलाइन प्रोसेस, जो कि आप अगर कराची या एनीवेयर एल्स इन पाकिस्तान उसको कंपैरिजन करें तो ये इतना स्ट्रीमलाइन नहीं है। आपको कहीं फिजिकल अपीयरेंस चाहिए, कहीं कुछ मसले है, कहीं गवर्नमेंट ऑफिस, कहीं दिस एंड दैट, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मसले तो है ही नहीं यहाँ पे। और मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि लोग डरते हैं कि पावर ऑफ अटॉर्नी बनेगी, ये बनेगा। तो इस बात से बेफिक्र रहें कि प्लॉट जो भी, क्योंकि बहरिया के हेड ऑफिस में होता है, जो कुछ भी होता है ना, जो भी डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह होती हैं सब बहरिया के हेड ऑफिस के अंदर होती हैं। तो इस बात से बेफिक्र रहें कि आपका अगर कोई बंदा यहाँ पर ट्रांसफ़र करवा रहा है तो वो अपने नाम पे नहीं कर सकता, वो डेफिनेटली आपके नाम पर ही फाइल बनेगी, उसके अलॉटमेंट आपके नाम पर ही आएगा, हर चीज़ आपके नाम पर ही बनेगी। तो इस बात से आप बेफिक्र हो जाएं कि मेरा बंदा भाई कोई और करा रहा है बाहर के, तो वो अपने नाम पे करा ले, या कोई मेरे साथ इस तरह के फ्रॉड कर दे। एक और चीज़ जो मैं मेंशन करना चाहूँगा, क्योंकि टॉपिक छड़ा ही है, तो लोगों का एक बहुत बहुत बड़ा कंसर्न होता है कि यार डबल फाइलिंग होगी, क्या पता वही प्लॉट किसी और के भी नाम पे हो। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ नॉट पॉसिबल इन बहरिया। जब भी प्लॉट ट्रांसफ़र करवाता है या करता है, वो आपको एक प्रोविजनल ट्रांसफ़र लेटर इशू करता है। प्रोविजनल ट्रांसफ़र लेटर इज़ दैट अश्योरेंस कि जी प्लॉट आपके नाम पे ट्रांसफ़र हो गया है, बट इसको हम पूरा क्रॉस वेरीफाई कर रहे हैं, और क्रॉस वेरीफाई करने के बाद फिर आपको उसकी प्रॉपर गोल्डन फाइल इशू की जाती है, विच इंश्योर्स कि जी ये चीज़ बहरिया ने वेरीफाई कर ली है, ये सिर्फ आपके और सिर्फ आपके ही नाम पे, कोई इस पे ये नहीं है कि जी डबल फाइलिंग चल रही है या कोई XYZ और कोई फ्रॉड हो रहा है। सो ये बात तो एक बड़ी क्लियर कट हो गई है। सो वेरी स्ट्रीमलाइन प्रोसेस फॉर ओवरसीज़। एंड दूसरा ये कि जो रोशन डिजिटल अकाउंट्स हैं पाकिस्तान में, जो रोशन डिजिटल अकाउंट वाला ट्रांजैक्शन वाला प्रोसीजर है, तो वो एक आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रीमलाइन प्रोसेस है। और दूसरी चीज़, आपने ये रोशन डिजिटल अकाउंट के बारे में जो बताया, तो मैं एक चीज़ें मेंशन करना चाहूँगा कि जो वहाँ का कनाडा का जो प्रोसेस है, क्योंकि मैं ट्रांजैक्शन वहाँ से करता रहता हूँ, तो रेमिटली इज़ अ गुड एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम कनाडा टू पाकिस्तान, so you can do from Remitly without any hassle. So Remitly हो गया एंड ये सारी चीज़ें हो गई। सो माशाल्लाह अभी तक कि आपका कैसे एक्सपीरियंस जा रहा है? 2 साल हो गए आपके इन्वेस्टमेंट्स को ऑलमोस्ट, कुछ उसमें से आपने बेच भी दी हैं और कुछ रखी हुई हैं, तो जो बेची वो क्यों बेची ये बताएं। क्योंकि डेफिनेटली मुझे पैसा रोल करना था, क्योंकि मैंने इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ही परचेजिंग की थी, इस वजह से मैंने उनको सेल आउट कर दिया। और जो चीज़ अभी मैंने होल्ड की हुई है, क्योंकि आपको भी पता है पाकिस्तान के अंदर इस टाइम पे पॉलिटिकल इवेंट्स ऐसे चल रहे हैं कुछ कि अभी मार्केट स्टिल है, तो मैं मुनासिब नहीं समझता कि मैं उसको अभी सेल ऑफ करूं, क्योंकि मेरे पास होल्डिंग पावर है, दैट्स व्हाई। सो व्हाट डू यू से, ये अभी बाइंग टाइम है या सेलिंग टाइम है? इस टाइम पे बाइंग टाइम है, क्योंकि मार्केट थोड़ी सी करेक्ट हुई है, करेक्शन आई है मार्केट के अंदर। मार्केट हर परसेंट में अराउंड 4 to 5 लाख रुपीस का फ्लक्चुएशन आया है, तो इस टाइम पे मेरे हिसाब से बाइंग बनती है। दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू कि मेरे हिसाब से इस मार्केट में बाइंग बनती है। एंड आई कम्प्लीटली एग्री विद योर पॉइंट ऑफ व्यू। रीज़न बीइंग, देखें ये सिर्फ हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ऐसे ही नहीं है कि बस हमारी मर्जी है, नहीं ऐसा नहीं है।
देयर आर रीजंस बिहाइंड इट। द रीज़न इज़ आपको कोई भी जगह पर कराची में ऐसी नहीं मिलती इस कैलिबर की इस रेट में, नंबर 1। नंबर 2, अभी जो डॉलर अप्रिशिएट हुआ है, प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं, इसका इम्पैक्ट अभी तक मार्केट में आया नहीं है, अभी तक रिफ्लेक्ट नहीं किया। देयर इज़ नो नेगेटिव मार्केट, आपकी मार्केट नीचे नहीं गई है, जो एक स्टेबिलिटी आई थी वहीं पे रुकी हुई है, स्टेबल है बिल्कुल। और अब इसने गेन करना है वंस इसका इम्पैक्ट आएगा जो ये डॉलर अप्रिशिएट हुआ है। और इसमें हमारे जो ओवरसीज़ हजरात हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, ख़ास तौर पे उनको तो मैं कहता हूँ डेफिनेट एडवांटेज है कि अगर एक चीज़ उनको पहले जिस रेट में मिल रही थी, ऑब्वियसली वो उसको डॉलर में कंपेयर करें तो अब 175 पे डॉलर था, अब रेट वही है लेकिन डॉलर 200 पे पहुंच गए, तो आपने तो USD कम पे करना है फॉर द सेम अमाउंट। सो आपके लिए तो एक अपॉर्चुनिटी ही बहुत आइडियल है। और इस टाइम पे दिस इज़ द राइट टाइम। तो ये सिचुएशन है। बाकी हमारे साथ सुभान भाई भी मौजूद है, तो सुभान भाई पीछे ज़रा छुप के बैठे हुए हैं, इनको हम ऑन कैमरा लाते हैं। सो अस्सलाम वालेकुम सुभान भाई, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम सुभान भाई, अल्लाह का शुक्र है, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सो सुभान भाई आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें ज़रा। मैं वैसे तो यहाँ से वैसे ही आ जाता हूँ क्योंकि मेरी फैमिली यहाँ रहती है। बेसिकली मैं ऑस्ट्रेलिया में होता हूँ, सिडनी में रेजिडेंट। वहाँ पर मेरी जॉब भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। और अब आपने भी मुझे गाइड करा है, वैसे मेरे ये फौजान भाई हैं, ये भी मुझे बहुत देर से काफ़ी टाइम से गाइड कर रहे थे इन्वेस्टमेंट करने के लिए बैरियर से हवाले से। तो आज आपने घुमाया तो बहुत अच्छा लगा है। ज़बरदस्त। तो अभी तो सर आपको तरीके से घुमाया नहीं है, घुमाना है इंशाल्लाह। तो सुभान भाई ये बताइए कि आप माशाल्लाह ऑस्ट्रेलिया से यहाँ आए हैं, वहाँ भी आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से लिंक्ड हैं, इसी में आप काम कर रहे हैं, तो आप जो कंपैरिजन देंगे, ज़ाहिर है आप खुद बिल्डर हैं तो आपकी एक अलग नज़र है, तो अपनी नज़र से बताएं कि आपने यहाँ जो क्या एक्सपेक्ट किया था ऐसा कुछ, और क्या देखा, क्या पाया, ज़रा अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। देखिए ऑनेस्टली मैं आपको सबसे पहले तो ये बताऊंगा देखिए ऑनेस्टली सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब से मैं अभी थोड़े दिनों 1 महीने पहले ही कराची में आया हूँ और काफ़ी टाइम से मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ, जो बेसिक प्रॉब्लम मैंने आते ही यहाँ सबसे पहले फेस की थी वो यहाँ के ट्रैफिक में फेस की थी। जो यहाँ आज पहले दिन मैं बहरिया आया हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि बहुत अच्छे रोड्स हैं यहाँ पे, और टू बी ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा रूल्स फॉलो होते हैं। जैसे मैंने ऑस्ट्रेलिया में रूल्स फॉलो करते हुए देखे हैं वैसे ही रूल्स यहाँ फॉलो होते हुए देखे हैं। लेन्स वगैरह ये एक बहुत बेसिक सी चीज़ है जो हमारे लोग नहीं समझ पाते। और अब अगर आप बेसिक चीज़ ही फॉलो करते रहोगे तो जाहिर सी बात है आपके आगे पीछे की जो चीज़ है वो खुद ब खुद अच्छी हो जाएगी। मुझे या आपको किसी को खुद सही करने की ज़रूरत नहीं है। उस हवाले से अगर आप यहाँ की जो रिहाइश के अगर आप हवाले से बोलेंगे तो भी ऑनेस्ट मैं चाहूँगा कि हाँ, अगर मैं ऑस्ट्रेलिया से अपनी सारी चीज़ वाइंड अप करूँ तो मैं बहरिया टाउन में ही आके कर लूँ। इसमें कोई डाउट, कोई ऐसा नहीं है कि मैं सोचूं नहीं यहाँ लेना है नहीं लेना, नहीं, यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ है जो मैंने आज पहली दफ़ा की विज़िट में ही बहुत ज़्यादा नोट करी है कि यार टू बी ऑनेस्ट बहरिया टाउन इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस फॉर एन ओवरसीज रेजिडेंट टू लिव ओवर हियर। डेफिनेटली। इसके अलावा बस मैं यही कहूँगा कि जिस तरह से डेवलपमेंट यहाँ चल रही है इन फ्यूचर ये बहुत अच्छी जगह होगी कि आप एज अ इन्वेस्टमेंट भी देखें या एज अ रेजिडेंस भी देखें, तो ये बहुत अच्छी जगह है यहाँ पे रहने। सुभान भाई ये जो सामने हम ग्रैंड मॉस्क देख रहे हैं ना सर, ये दुनिया की तीसरी बड़ी मस्जिद है। क्योंकि आप फर्स्ट टाइम आए, मैंने कहा आपको ज़रा ब्रीफ कर दूं। एंड 9 लाख नमाजी की यहाँ कैपेसिटी है माशाल्लाह। तो एक ये भी आपका एक जैसे कहते हैं शाहकार है माशाल्लाह यहाँ पे। ट्रेडमार्क है, बिल्कुल एक ट्रेडमार्क है। सो नो डाउट अबाउट दैट। इवन पाकिस्तान का ट्रेडमार्क है, पाकिस्तान का ट्रेडमार्क है जी, बिल्कुल। मलिक रियाज साहब ने जो यहाँ ये सारा काम डिलीवर किया है, तो दिस इज़ नो डाउट एक्सेप्शनल। एंड बाकी सुभान भाई ये बताइए कि जैसे वहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन में हैं तो यहाँ की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, स्टाइल और इंफ्रास्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं और जिस तरह से काम हो रहा है, तो आपको क्या लगता है अभी ये पीछे है या आगे है, या इसको ऑस्ट्रेलिया से कैसे आप कनेक्ट कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं? अरे बिल्कुल सलमान भाई, देखें ये मैं पॉइंट आपको बताना चाहता था। हाँ, कि जिस तरह ऑस्ट्रेलिया में जब कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो उनको एक टाइम लिमिट दिया जाता है। जैसे बिलफर्स मैं एज अ कंस्ट्रक्शन में वहाँ पर प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ, तो मुझे एक ड्यूरेशन दे दी जाती है कि भाई आपके पास इतना लिमिटेड टाइम है, इसमें आपने कंस्ट्रक्शन अपनी कंप्लीट करके प्रोजेक्ट अपने क्लाइंट को डिलीवर करना है। वही सेम चीज़ मुझे यहाँ की पता चली बहरिया टाउन के अंदर स्पेशली कि आपको एक लिमिटेड टाइम के अंदर आपको आपका प्रोजेक्ट दिया जाता है। आपको ज़्यादा डिले नहीं करा जाता है या आपको रोका नहीं जाता है कि आप परेशान हैं और आपसे पैसे लिए जाते हैं, ऐसा
मैंने ये चीज़ कराची में होते हुए देखी है कि आपको बताया जाता है कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो 4 साल में पूरा हो जाएगा और वो 6 साल तक आप देखें कभी पूरा होता ही नहीं। बिल्कुल ऐसे ही। तो मैं एज ए इन्वेस्टमेंट के हवाले से मैं तो अब किसी को मशवरा नहीं देता कि आप कराची में कहीं इन्वेस्ट करो, लेकिन जब से मैंने यहाँ पे मुझे फौजान ने समझाया कि आप यहाँ आओ, एक दफ़ा विजिट करके देखो, हो सकता है आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाए, तो बिल्कुल मेरा पर्सपेक्टिव चेंज हुआ। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के हवाले से बहुत तेज़ी से हुई। मैं जब पाकिस्तान छोड़ के गया था तब ये जगह कुछ भी नहीं थी। आप कब छोड़ के गए थे? मुझे ऑलमोस्ट लाइक 5 ईयर्स हुए होंगे, इससे ज़्यादा नहीं हुए, लेकिन 5 ईयर्स में एक बिल्कुल ही नई सिटी खड़ी हो जाना, ये मेजर जंप, एक मिरेकल ही है जो बिल्कुल आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि यार ये ऐसा हो जाएगा। पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में आप किसी को जाके ये बता दो कि 5 साल में एक नई सिटी खड़ी हो गई, तो वो बोलेंगे यार आप मजाक कर रहे हो, सब होने से। सही बात है, सही बात है। देखें इसकी रीजंस है, इसके रीज़न ये भी है कि देखें कराची को अब बहरिया की ज़रूरत है, बहरिया को कराची की ऐसे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे है कि आपके कदम कदम पे कि जी कहीं ग्रैंड मॉस्क है, कहीं आपके 7 स्टार होटल्स हैं, कहीं आपका स्टेडियम है, कहीं आपका फ्लैग, मतलब हर जगह कुछ ना कुछ अट्रैक्शन दी हुई है, उसकी अपनी चार्म है, अपनी अट्रैक्शन है, अपना उसका क्लाइंटल है, अपना उसका कंज्यूमर बेस है। गोल्फ आप देखें, आप जिसको गोल्फिंग का शौक है वो 36 होल पीजी स्टैंडर्ड गोल्फ कोर्स क्यों नहीं आएगा? एग्जैक्टली, प्रीसन 20 जो कि रेडी गोल्फ कोर्स है, इसका क्लब हाउस भी रेडी होने वाला है, पोजीशन यहाँ दिया हुआ है, घर बन रहे हैं। सो आई बिलीव फ्यूचर का वैसे सबसे ज़्यादा एलीट प्रीसेट विल बी द गोल्फ। और उसमें एक मैं ये बात भी ऐड करना चाहूँगा कि प्रीसन 20 जो गोल्फ कहलाता है उसके अंदर 7 स्टार होटल बन रहा है। हाँ, जो बेसिकली वो बन रहा है मखसूस जो प्लेयर्स के लिए, जो प्रीसन 33 में स्पोर्ट्स सिटी में उधर जो एक स्टेडियम बन रहा है, उस रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टेडियम है वो, तो ये बेसिकली बनी होने के लिए सो एक ये जो अट्रैक्शन है कि यार आपका जो बंदा फिर यहाँ आएंगे, जो प्लेयर्स आएंगे, दिल प्ले हियर, दिल लिव हियर, सो यू कैन हैव एन आइडिया कि इसका क्या इमेंस फ्यूचर पोटेंशियल है। सो ये सिचुएशन है। और सुभान भाई आप कुछ कह रहे थे? मैं बस इसी हवाले से कह रहा था कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में आपको 5 दिन के बाद 2 दिन लाजमी छुट्टी दी जाती है कि आप बिल्कुल जाएं, अपना माइंड फ्रेश करें। ये चीज़ मैंने कराची में होते हुए नहीं देखी। जब तक मैं पाकिस्तान में रहता था, मैं शायद ही किसी एक दिन की मुझे यहाँ से छुट्टी मिलती थी मेरी जॉब से, और जिस दिन छुट्टी मिलती थी उस दिन घर बैठा के काम कराते थे। बिल्कुल ऐसी होता था कि यार आज ये कर लो, कोई मसला हो गया। ऑस्ट्रेलिया में जाके मैंने जब लाइफस्टाइल वहाँ पे देखा, बिल्कुल चेंज हुआ। मैं बहुत पसंद, मतलब अगर आप मुझसे पूछते तो मैं कभी वापस ही ना आऊँ, लेकिन यही चीज़ अगर मुझे मेरे पाकिस्तान में मेरे माँ बाप के साथ मिलती है तो वाई नॉट, मैं क्यों नहीं ये चीज़ अवेल करूँ। सो व्हाट डू यू थिंक, बहरिया टाउन कराची में आपको ये चीज़ आपके पेरेंट्स और फैमिली के साथ मिल रही है? बिल्कुल मिल रही है। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। So it means you are planning to move into Bahria Town, Karachi in near future, inshallah. Sahi. So thank you so much, Subhan bhai and Fuzan bhai. Thank you so much for your time. Thank you. You're welcome. And inshallah looking forward to see you again. सुना है आपकी फ्लाइट है, बड़ी जल्दी जा रहे हैं आप? जी मेरी असल में 2 दिन बाद की फ़्लाइट है, तो मैंने कहा एक आपसे मिल लूँ, मुलाकात भी हो जाएगी और फिर अल्लाह हाफ़िज़ भी कह दूँ आपको। बिल्कुल जी, लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू बैक इंशाल्लाह, जल्द वापसी आए। तो ये है कि तब तक सिचुएशन और इंशाल्लाह बेहतर होगी, और फिर आप जब दोबारा आएंगे तो आफ्टर 4 or 5 months हम दोबारा एक वीडियो बनाएंगे, और फिर आप अपना कंपैरिजन देना कि भाई जब मैं छोड़ के गया तो ये बिल्डिंग यहाँ थी, ये स्टेटस था, ये था, और अब ये हो गया। ज़रूर इंशाल्लाह, तो कंपैरेटिव वीडियो इंशाल्लाह हम लोग बनाएंगे। ज़रूर। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।